तो जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ रूट, जड़ें क्या होती है, जड़ें के उत्पादन किधर से होता है, ये इस बारे में जानेंगे। और कितने इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स के रूट कितने हैं। तो देखिए, इस जो रेडिकल होता है, जो रेडिकल पाया जाता है, जो अंकुर के अंदर रेडिकल होता है, तो रेडिकल कुछ आप देखो, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। क्या इसको हम लोग सीड बोल देते हैं, इसको सीड्स बोलते हैं, इसको सीड्स बोलेंगे। और इसका जो होता है रेडिकल होता है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। देखिए रेडिकल जो होता है, रेडिकल क्या, जो जमीन के अंदर जाता है और वहाँ से उत्पादन होता है, उसका वहाँ से निर्माण होता है, वो वहाँ से विकास करता है। जब ये यहाँ से जब रेडिकल जब यहाँ से विकास करेगा तो ये आपका स्टेम होगा, ये होगा आपका रेडियल, ये होगा सीड। वहाँ से जाके हो जाएगा, ये उसका विकास करना चालू हो जाएगा। अब देखिए जो जियोट्रॉफ होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये जमीन के अंदर विकास करेंगे। जियोट्रॉफ्स का होते हैं जमीन के अंदर। जियो का देखो, जियोट्रॉफ्स ये जीवन और विकास करना, ट्रॉप का मतलब होता है विकास करना और जियो का मतलब होता है जीवन। और जो फोटोट्रॉफ होता है ये होता है नेगेटिव। फोटोट्रॉफ क्या होता है, हमेशा याद रखना, फोटोट्रॉफ होता है नेगेटिव और जियोट्रॉफ होता है हमेशा पॉजिटिव। यहाँ तक समझे। ये रेडिकल है आपका। रेडिकल जो अंकुर के नीचे होता है, जो अंकुर के नीचे पाया जाएगा उसको रेडिकल बोलेंगे, वहाँ से उसकी उत्पादन होगी। और उसके बाद ये जो सीड होगा इसको क्या बोलेंगे, स्टेम। ठीक है। अब देखो ये जो रूट है, ये रूट हेयर क्या है, ये रूट हेयर, यह केवल पानी को सोखता है। रूट हेयर क्या करता है, पानी को सोखता है। अब देखिए जब रूट का निर्माण होगा, ये जो हम बना है ये वाला, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, मेन स्टेम हो जाएगा। ये तो स्टेम हो जाएगा, ये आपका स्टेम हो गया। ये जो होगा ये होगा रूट हेयर। क्या होगा, ये आपका रूट हेयर, इसको रूट हेयर बोलेंगे। अब रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर याद रखना, जो रूट हेयर जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो वो जो रूट हेयर होता है वो सिर्फ पानी को सोखता है। पानी को सोखता है, पानी को सोखने के बाद पेड़ पौधों को पहुंचा देता है न्यूट्रिशन के लिए। उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और उसको पहुंचा देगा। अब बात करेंगे, ये इधर इसके पास रूट कैप होता है। रूट कैप का क्या काम होता है, जो पेड़ पौधों में जो रूट कैप पाया जाता है, रूट कैप का काम यही होता है कि वो पौधों को ना अंदर जमीन को मिट्टी में खनता है, उसको खोदने का काम करता है। तब वो एकदम जमीन में धंसते जाता है। जो नोखीला है, जो नोखीला, याद रखना पेड़ पौधों में जो नोखीला पाया जाता है, जो नोखीला होता है वो जमीन को खनने में मदद करता है। रूट कैप क्या करेगा, मिट्टी को खनता है, मतलब खोदने में मदद करेगा मिट्टी को। और मिट्टी को खोदते खोदते फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है। आपका पेड़ पौधा जो होता है एक तरीके से ऊपर जाने लगते हैं। अब रूट हेयर का काम क्या है, आपको समझ गया। रूट हेयर का काम क्या है, पानी सोखता है और पानी को प्रोवाइड करता है, मतलब ऊपर जाने पहुंचा देता है। तो इस बात को याद रखना, रूट हेयर क्या करेगा, आपको पानी पहुंचाएगा, और रूट कैप क्या करे, आपको जब मिट्टी को खोदने के लिए काम करेगा ये। और याद रखना जो सूढ़ होता है, जो रूट होता है, जो मेन उसकी तने होती है, एकदम जड़े जो कट्टा जैसा होता है एकदम ऐसा, वो जो यहाँ से आप देख रहोगे रूट जो एकदम कट्टा होगा, जो उसका रूट मेन होगा एकदम मोटा सा, वो क्या करेगा, वो मजबूती देता है, उसको मजबूती से खड़े होने के लिए मदद करता है, एकदम मजबूती से खड़े होने के लिए उसको मदद करेगा। ये समझ के रूट कैप क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है, यहाँ तक समझ के इसका निर्माण किससे होता है और क्या क्या काम है। तो यहाँ तक आप समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल 4 रूट के टाइप है। तो पहला रूट का टाइप क्या होगा, टैप रूट। अब जो ये टैप रूट होता है ना, जिस पेड़ का जड़ एकदम एकदम खचाक से अंदर जाए, एकदम अंदर, मतलब नोखीला होके जाए, उसके अंदर टैप रूट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, टैप रूट। जिसके अंदर टैप रूट हो, देखिए उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। अब जिस पेड़ का रूट, जिस पेड़ का जड़े इस तरीके से जाए, या देखना इस तरीके से जाए, जिस पेड़ का रूट, ये आपका टैप रूट। अब जो जिस पौधे का जड़, जिस पेड़ का जड़ एकदम हचाक से अंदर जाए, उसको क्या बोलेंगे, रूट कैप। अब उसको क्या बोलेंगे, टैप रूट। क्या बोलेंगे उसको, टैप रूट। अब समझ गए टैप रूट किसको बोलेंगे, जिसका अंदर फटक से अंदर गया हो, उसको बोलेंगे टैप रूट। उस पेड़ को क्या बोलेंगे, टैप रूट। ये हेयर जो है इसको क्या बोलेंगे, रूट हेयर। रूट हेयर का बताए थे क्या काम होता है, रूट हेयर का काम ये होता है पानी को पहुंचाने को, पानी को सोखता है। अब देखो, अब पैरासिटिक रूट की बात करेंगे। अब ये रूट, देखो ये जो पैरासिटिक रूट क्या होता है, ये ऐसा पौधा होता है जिस पेड़ के ऊपर है ना, अपने उसके रूटे होते हैं, जो उसके जड़ें होती है ना, वो उसके ऊपर फैल जाती है। अब देखिए, अब जो अमरबेल का पेड़ देखे रहोगे, गूगल पे एक बार जाके सर्च करना अमरबेल कैसा होता है, वो आपको दिख जाएगा। वो जो पौधा होता है अमरबेल का,
वो एक के ऊपर ही जाकर ऐसा लेट जाता है, ऐसा सो जाता है उसके ऊपर, और उसके जो रूट होते हैं ना वो दूसरे पौधे के ऊपर ऐसा चढ़ने लगते हैं, मतलब क्लाइंबिंग नहीं करेंगे। क्लाइंबिंग रूट के बारे में भी बताते हैं, क्लाइंबिंग रूट क्या, वो उसके ऊपर ऐसा फैलने लगता है। अगर यूपी वाले रहेंगे, चिचिन्ना जानते होगे, चिचिन्ना का जो पेड़ होता है, वो सब्जी होती है, चिचिन्ना हो गया, तिरैया हो गया, ये सब जो हो गया, तो ये वाला जो होता है वो उसके ऊपर ही जाके ऐसा चढ़ने लगते हैं, उसके ऊपर जाके वो चढ़ जाएगा और उसके ऊपर ही वो फैलने लगता है। उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक रूट। ये उसको अमरबेल प्लांट, आप अमरबेल का प्लांट जाके देख लीजिएगा, अमरबेल का प्लांट आपको पता चल जाएगा, उसको पैरासिटिक रूट। ये जमीन के अंदर उगता नहीं है, ये जमीन के अंदर नहीं उगेगा, जमीन से टच होगा लेकिन वो उगेगा किसी और के, उसके रूटें किसी जड़ के, उसकी जड़ किसी और के ऊपर रहेगी। अब एपिफेटिक जो रूट है ना, अब ये क्या काम करता है? एपिफेटिक रूट, अब ये एक पौधा हो गया, समझो एक आपके सामने ये पौधा दिख रहे हो, अब इस पौधे के ऊपर ना, इस पौधे के ऊपर कोई और पौधा जामने लगेगा, समझिए, अब इस पौधे के ऊपर कोई और पौधा जामने लगेगा कुछ इस तरीके से। आपने आप सामने पीपल का पेड़ देखा रहेगा, अब पीपल के पेड़ के ऊपर, अब अपने घर के इधर ही देख लीजिए, आप अपने घर के इधर देखोगे उसके ऊपर कोई और पौधा जामे रहेगा। अब गमला लगाए रहोगे, गमला के अंदर कुछ और ही पौधा उगता रहेगा। आप लगाए हो गुलाब का, अब उग रहा है कैक्टस, तो ऐसा कैसा चलेगा? गुलाब का फूल किसी और को देना चाहते हो, निकल रहा है कैक्टस, तो पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है यार, कहाँ से उगेगा? तो समझ गए, उस पेड़ को क्या बोलते हैं? एपिफेटिक। एपिफेटिक का मतलब ये होता है जिस पौधे पे कोई और पौधा निर्माण करने लगे, वो खुद ही उगने लगे, उसको क्या बोलते हैं? एपिफेटिक रूट या एपिफेटिक प्लांट। ये क्या करता है? ये पौधा क्या होता है ना, किसी और के ऊपर ही उगने लगेगा, अपना मन मर्जी का मालिक हो। अभी सब अमरूद का पेड़ हो गया, अभी पीपल का पेड़ हो गया, और कोई बरगद का पेड़ हो गया, बरगद के पेड़ के ऊपर भी देखोगे कुछ और उगने लगता है, ठीक है? वो समझ के, एपिफेटिक रूट क्या होता है? उस पेड़ के ऊपर कोई और पेड़ का निर्माण होना। अब देखो एडवेंटिशन रूट, देखो अब ये जो होता है एडवेंटिशन, इसका दो मेथड है। इसका क्या होता है? ये जो पौधा होता है ना, ये जो पौधा है, ये पौधा कुछ अलग ही है। इसमें दो रूट पाए जाते हैं, क्या? दो रूट पाए जाते हैं। अब कैसा बोलोगे दो रूट कैसा, दो जड़ें कैसा? अब एक जड़ ऐसा होता है जो जमीन के अंदर क्या रहता है, और एक जड़ ऐसा होता है जो उसके बाहर निकला रहता है, उसके पेड़ के ही बाहर निकला रहता है। अब जैसा वो ऊपर जाएगा वैसा वो बाहर बाहर उसके ऐसा रूट निकला रहेगा। अब ये गन्ना देख लीजिए, गन्ना हो गया और मक्का हो गया, मक्के का जो पेड़ होता है और गन्ना जो होता है, गन्ने का जो रूट होता है, जो जड़ें होती है उसके अंदर जाए रहेगी, और जो उसके बाहर जो रूट होती है उसको क्या करता है? वो उसको जो रूट होता है उसको प्रदान करता है खड़े होने के लिए, क्योंकि एकदम नाजुक होते हैं। आप समझिए गन्ने का पेड़ है, गन्ने का पेड़ को अगर एक लात मारेंगे, ऐसा फटाक से एक लात मार दिए तो जाके फटाक से टूट जाता है। अब मक्के का ही देख लीजिए, मक्के का जब बड़ा होने लगता है, मक्के का जो पेड़ होता है छोटा होता है, जब मक्का बड़ा होने लगता है, जब उसके अंदर फल आने लगते हैं, तो उसका फल जब बढ़ जाएगा, मक्का अपने आप नीचे गिर जाता है फटाक से, तो उसको क्या बोलता है? उसको टिशियस रूट बोलते हैं। अब देखो वो रूट का, देखो एक रूट क्या होता है? एक 90 डिग्री एंगल पे निकला रहता है। एक रूट क्या होता है आपका? 90 डिग्री एंगल पे निकला है। जो 90 डिग्री एंगल होता है वो किसका होता है? बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ क्या देखे रहोगे, उसके ऊपर एक रूट, उसके मतलब वो रूट ऐसा नीचे लटका रहेगा। आप जाके कभी कभी देखे रहोगे, अपने स्कूल जाते रहोगे, कॉलेज जाते रहोगे, कोई बच्चा और रहता है सरवा, जाके उसको ऐसा पकड़ के झूलने लगता है। आप सबने भी किया रहेगा, तो ऐसा मत कीजिए, उसको भी बेचारे को दर्द होता रहेगा। तो ये रूट क्या होता है? 90 डिग्री के होते हैं। कौन कौन से? देखो 90 डिग्री वाला कौन सा होगा? आपका बरगद का पेड़। अब जो मक्का और शुगर कैन होता है, जो मक्का और जो ये गन्ने का होता है, ये उसके अंदर दो रूट पाए जाते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। अंदर वाला जो होता है वो भी मदद करता है, और जो बाहर का होता है वो मतलब प्रदान क्या करेगा? उसको खड़े रहने के लिए मदद करेगा। आप ये समझ के इतने रूट। अब देखो, अब क्लाइंबिंग रूट के बारे में बात करेंगे। क्लाइंबिंग रूट होता क्या? मनी प्लांट देखे रहोगे। अब क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? जो एक के ऊपर है ना, अभी समझे मनी प्लांट लगा दिया आपके घर के ऊपर, वो घरवे के ऊपर ऐसे चढ़ने लगेगा, एक मतलब घरवे के ऊपर अपना पूरा वो बना लेगा, एरिया बंगला ही बनाने लगेगा वो मनी प्लांट। तो यहाँ तक समझे मनी प्लांट है ना, वो ऐसा प्लांट है, ऐसा पौधा है जिसको सिर्फ पानी में डुबोइए और पानी में डुबो के रखेंगे तो अपने आप निर्माण करने लगता है, किसी और के ऊपर वो क्लाइंबिंग करने लगेगा। या ज़मीन पर रखिए, ज़मीन पे तो नहीं। ससुरा हम लगाए थे मनी प्लांट, एक बार क्या हुआ, हम बाहर लगा दिए थे, खरीद के लाए थे 70 रुपये की, और हम लगा दिए। जब लगाए थे तो बोलते हैं कि उससे लगाने से पैसा बहुत आता है। अब हमको क्या मालूम पैसा बहुत आता है, हमको देखने में अच्छा लग रहा था तो हम लगा दिए घर के इधर। और सुबह उठ के देख रहे सर वो गमलवा ही गायब होगा, कोई उठा के लेके चला गया। बाद में बोलते चोरी करना, जो चोरी करके लिया उसके घर पे बहुत पैसा आएगा। अब हमको क्या मालूम कौन चोरी करके लेके गया, कौन उठा के ले गया, उसके घर पे पैसा। अब फिर बाद में 1-2 हफ्ते बाद में पता चला कि सरवा जो चोरी करके लेके गया था उसके घर वास कोई ना मतलब चला गया, मतलब ख़त्म हो गया वो। तो हमको समझ में सरवा उठा के हमरा लेके गया है, ख़त्म बजुया वाले का क्यों हो रहा है? तो समझ गए इसी का चक्कर था, यही मनी प्लांट। और बाद में जब हम घरवा में गए थे ना, देखे थे सरवा उसके घरवा में लटक रहा था हमारा मनी प्लांट।
हम कहे भैया बहुत धन्य है तू यार, तू हमारा ही प्लांट लेके उखाड़ के लगाया है और नीचे तक क्यों सोईबे करे ना, मरबई करे ना। हम कहे ऐसा मत क्या करा, मनी प्लांट था, हमने तो कुछ बोला नहीं उसको कि हमारा मनी प्लांट, हम कहे जाने तो 70 रुपये तो लेके गया है, अब क्या बोले उसको, इसलिए हमने जाने तो लेके गया तो लेके गया। फिर उसके बाद बहुत कारनामा करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहा करो। ये रूट समझ गए, ये क्या होता है एडवेंटेशन जो रूट होगा वो 2 रूट होते हैं। कौन सा रूट होता है या एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए 2 रूट होते हैं, जो एक बाहर होता है, जो अंदर होता है। जो अंदर होता है वो भी उसको प्रदान करेगा क्या, खड़े होने के लिए, और जो बाहर होता है वो भी उसको मदद करता है खड़े और न्यूट्रिशन के लिए। अब बात है एपिफेटिक रूट जो होता है उसको आर्किडा का प्लांट जो देखोगे, आर्किडा का जो प्लांट होता है, पेड़ पौधा, आप जाके गूगल पे देखना, आर्किडा का पौधा होता है वो एक दूसरे के ऊपर ही उगने लगता है, दूसरे पौधे के ऊपर ही उगने लगेगा। कौन सा, आर्किडा का प्लांट, आर्किड का जो पौधा रहेगा वो किसी और के ऊपर निर्माण करेगा, अपने आप को उगा लेगा। लेकिन उसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इस बात को याद रखना, जो उसका न्यूट्रिशन होता है उस पेड़ से नहीं लेगा, इस बात को याद रखना। उसका न्यूट्रिशन जो हवा में मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट है, जो मिनरल्स है, वहाँ से वो अपना खाना भोजन बनाएगा, इस बात को याद रखना। अब देखो पैरासिटिक आपको बताते हैं अमरबेल, वो किसी और के ऊपर पसार लेता है अपना पूरा जिंदगी, ठीक है। और ये अब टैप रूट के बारे में बात किए, टैप रूट क्या होता है, जो डायरेक्टली जो अब ऐसा पौधा देखो, अब ये देखो, अब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके रूट है, देखो कुछ ऐसा पेड़ होते हैं जिनके रूट हैं, जो जड़ें हैं, वो जड़ें उसके बाहर निकले रहती है। देखिए अभी समझिए अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, फिर उसके बाद ये आलू हो गया, फिर ये इस वाले चीज़ को हम लोग खा सकते हैं। इसके जब आप जड़ें देखोगे, इसका रूट हेयर, इसका जो जड़ होता है रूट के हेयर है, जैसा रूट हेयर नहीं होता वो वैसा। अब रूट हेयर तो न्यूट्रिशन के लिए प्रदान करती है, जो इनको पानी जो होता है वो, अब ये नहीं मिलेगा तो उन लोग पेड़ पौधे बढ़ेंगे कैसा। ये ऐसी चीज़ है जो इनको खा सकते हैं। अब मैंने ये बताया रूट कैप क्या होता है, जो रूट कैप जब मिट्टी खन के अंदर जाता है, और रूट कैप जो अंदर गया, उसको याद रखना, जो अंदर एकदम हुमुच के गया है, एकदम मिट्टी खन के गया है, उसको हम लोग टैप रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैप रूट में वो आता है वो प्लांट। तो ये देखो, अब ये सलगम, ये सलगम बोलो, ये चुकंदर है आपका, ये जो इसका यहाँ पे एक टैप रूट है। टैप रूट क्या, क्योंकि इसका जो जड़ें आप इसे ज़मीन से इसको ऐसा खन के निकालोगे तो इसका जो रूट होगी जो इसका रूट होगा वहाँ पे वो जड़ें, उसकी टैप रूट आपको दिखेगा एकदम छोटा सा, एकदम। आप जब देखोगे किसी किसी के अंदर सफ़ेद कलर का दिखता रहेगा, तो सफ़ेद कलर का जो ये मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, टैप रूट। टैप रूट समझिए मिट्टी। अब यहाँ पे जो रूट है देख रहे हैं, ये न्यूट्रिशन के लिए आपको प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, टैप रूट। अब देखिए, अब इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका बीज हो गया, इसको सीड्स बोलेंगे। पहला जब सीड्स आप ज़मीन में डालते हो तो कुछ इस तरीके से आता है, जो इसका रेडिकल होता है, थोड़ा सा रेडिकल इसकी मिट्टी में निकल जाती है। अब कुछ हफ्ते बाद इसका रेडिकल भी थोड़ा सा निकलेगा। अब कुछ 13-14 दिन के बाद देखोगे जो इसका ये स्टीम होता है, और जो इसका ये स्टीम होता है, ये भी थोड़ा सा निकल जाएगा। अब कुछ महीनों बाद देखोगे ना, तो ये पौधा ग्रो करने लगता है, इसका रूट भी निकल जाएगा, और इसका हेयर रूट भी निकल जाएगा, इसका स्टीम भी निकल के एक पत्ते में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया, टैप रूट, पैरासिटिक, एफिडिक, और ये इतना तो लोग समझ गए क्या बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।